ये कहानी शुरू होती है वीरानपुर गांव से, जिसका सिर्फ नाम ही वीरान था। बाकी गांव में हर तरफ हरियाली और चहल पहल थी। रोज की तरह अपने घर पर बैठा चिंटू टीवी देख रहा था। मम्मी देखो ना, ये टीवी में मोमो दिखा रहे हैं, मुझे मोमो खाने हैं। पहले तूने नूडल्स देख लिया और नूडल्स खाने की जिद करने लगा। महेश भैया के यहाँ से नूडल्स खिला देती हूँ तो अब तुझे मोमो चाहिए। नहीं मिलेंगे मोमो, हर रोज एक नई फरमाइश। नहीं दोगी मोमो तो खाना नहीं खाऊंगा। हाँ तो मत खा खाना, शाम में जब तेरे पापा आएंगे तो तुझे खुद ही खिला देंगे। कुछ देर तो चिंटू नाराजगी में अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है। फिर बेचारे को भूख लगती है। बहुत भूख लग रही है। हाँ तो जाना चाची से माफी मांग ले। वैसे भी हमारे गांव में कहाँ कोई मोमो वाला है, और चाची कौन सा तुझे पैसे देने से मना करती है। शाम को 20 रुपए लेके महेश चाचा के ठेले के पास आ जाना, मस्त चाउमीन खाया जाएगा। ये भी नहीं होने वाला, क्योंकि महेश चाचा एक हफ्ते के लिए अपने गांव गए हुए हैं। चिंटू अपने घर के अंदर जाने के लिए उठता ही है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। चीज मोमो वाली, सीधा दार्जिलिंग के मोमो आपके घर, आइए आइए। पारो की आवाज सुनकर सभी बच्चे अपने घर वालों से मोमो खरीदने की जिद करने लगते हैं। मम्मी जल्दी बाहर आओ, देखो मोमो वाली आंटी आई है। भगवान ने उन्हें मेरे लिए ही भेजा है। आ भी जा सीता, देखते हैं क्या चीज है। तेरे जीजा जी एक बार गए थे शहर, बता रहे थे बड़े टेस्टी होते हैं ये मोमो। सीता के साथ साथ बाकी औरतें, बच्चे और मर्द भी पारो के ठेले के पास आ जाते हैं। सिर्फ 30 रुपए में फुल प्लेट मोमोज, पूरे 12 पीस, वो भी चटनी के साथ। किसको किसको चाहिए? पहले मुझे आंटी, पहले चिंटू खाएगा। चिंटू के साथ बाकी बच्चे और बड़े भी एक एक प्लेट मोमोज ले लेते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी स्वादिष्ट चीज है। हाँ भाभी, पारो सभी की सेहत का ख्याल रखते हुए खाना बनाती है। चावल के आटे के मोमो है ये नहीं कि चाउमीन की तरह मैदा इस्तेमाल कर लिया। फिर तो तेरा काउंटर खाने के लिए पक्का। अब हर शाम सभी पारो के ही ठेले पर जाते हैं और मोमो का मजा लेते। एक हफ्ते बाद महेश चाउमीन वाला अपने गांव वापस लौटता है और वो देखता है कि उसके चाउमीन लगाने की जगह ठीक बगल में पारो मोमो बेच रही है। यहाँ से अपना ये ठेला लेकर कहीं और लगा ले। ये गांव महेश का है, यहाँ सभी सिर्फ महेश के चाउमीन ही खाते हैं। हाँ वो पहले की बात है भैया, अब तो सभी पारो के मोमो के दीवाने हैं। 10 मिनट रुकिए, सब पता चल जाएगा। 10 मिनट बाद जैसे ही शाम ढलती है, ग्राहक का आना शुरू हो जाता है, पर कोई भी महेश के ठेले पर नहीं जाता। अरे चिंटू बेटा, हम गांव से वापस लौट आए हैं, आओ चाउमीन खाओ। नहीं चाचा, अब हम तुम्हारा चाउमीन नहीं खाएंगे, हम तो पारो आंटी की मोमो खाते हैं। कुछ दिन इसी तरह चलता रहता है। फिर एक रात जब पारो अपना ठेला लेकर वापस अपने घर जा रही होती है, महेश उसका पीछा करने लगता है। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो महेश भैया? तू मेरी बहन नहीं है पारो, ना ही कभी बन पाएगी। मेरा चला हुआ अच्छा खासा बिजनेस चौपट किया है तूने, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। हाँ। और गुस्से में महेश पारो के सर पर डंडे से मार देता है और पारो वहीं मर जाती है। महेश पारो का ठेला लेकर अपने घर आ जाता है, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पारो मरकर चुड़ैल बन गई है। मैं चुड़ैल कैसे बन गई? मेरा ठेला कहाँ गया? अभी तो मुझे मोमो की बहुत बड़ी दुकान भी खोलनी थी। ओह, मेरा सपना टूट गया। पूरी रात बेचारी पारो चुड़ैल वहीं बैठी रोती रहती है और अगली शाम महेश 2 ठेले लगाता है, एक पारो वाला और दूसरा खुद का, और दोनों में बेचता है चाउमीन। अब महेश के कंपटीशन में पूरे गांव में कोई था ही नहीं, तो ग्राहक कहीं और जाते भी तो कैसे? अरे महेश, ये पारो नहीं दिख रही, मुझे मोमो खाने थे। अरे अब वो कहाँ आएगी भाभी, उसे बड़ा काम मिल गया है ना, शहर चली गई है वो तो। आप मेरे चाउमीन खाइए। पारो के कस्टमर सिर्फ और सिर्फ पारो के मोमोज खाएंगे, सिर्फ पारो के। चाउमीन खाते खाते सुषमा अपने घर की ओर बढ़ ही रही होती है कि चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। बचाओ मुझे, बचाओ। अब तो तुझे मेरी दुनिया में चलना होगा सुषमा, वहाँ मैं तुझे मोमो खिलाऊंगी। चीज मोमो वाली चुड़ैल पारो सुषमा के गले पर काट लेती है, जिससे सुषमा बेहोश हो जाती है। चुड़ैल सुषमा को अपने कंधे पर लाद कर जंगल की ओर ले जाती है। सुषमा के हाथ से चाउमीन की प्लेट वहीं जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद मोनू महेश के पास चाउमीन लेने पहुंचता। मोनू चाउमीन अपने घर लाकर टीवी देखता हुआ खा रहा होता है कि तभी उसे पंखे की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो ऊपर देखता है तो क्या पाता है कि पंखे पर चुड़ैल पारो लटक रही है। तुम्हें तो मैं सिर्फ मोमो खिलाऊंगी मेरे प्यारे मोनू। नहीं, मुझे नहीं खाना है मोमो, नहीं। सुषमा की तरह मोनू को भी चुड़ैल अपना शिकार बनाकर अपने साथ ले जाती है और मोनू के पीछे रह जाता है तो चाउमीन का प्लेट।
अगली सुबह सुषमा और मोनू के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। मेरी बीवी गायब हो गई है रे, कोई उसको ला कर दो रे। क्या सुषमा भी नहीं मिल रही है? अभी मुझे रास्ते में मोनू की माँ मिली थी, वो भी कह रही थी कि कल शाम से मोनू भी गायब है। कि तभी चाउमीन का प्लेट लिए मोनू की माँ वहाँ पहुँचती है। मैं जब घर पहुंची तो वहाँ सिर्फ ये चाउमीन की प्लेट ही थी। मतलब कि आखिरी बार मेरा मोनू महेश तेरे पास जरूर आया होगा। बता तू, क्या बात हुई तेरी उससे? क्या वो घबराया हुआ था? कुछ कहा था क्या उसने? मुझसे तो कुछ नहीं कहा था दीदी, वो तो बड़ा खुश था। कि तभी भागता हुआ संतोष वहाँ आता है। रास्ते में भी चाउमीन का एक प्लेट गिरा हुआ है और वहीं मुझे सुषमा भाभी की चूड़ी मिली। इसका क्या मतलब है? कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग गायब कहाँ हो रहे हैं? मम्मी, सभी लोग शाम के वक्त गायब हुए हैं। मुझे लगता है हमें शाम में निकलना छोड़ देना चाहिए। हो सकता है ये कोई गुंडा हो जो ये सब कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है चिंटू, ऐसा ही हुआ होगा। और अगले दिन सभी गांव वाले मिलकर शाम में निकलना बंद करने की ठान लेते हैं। अगले दिन महेश सुबह सुबह 11 बजे चाउमीन का ठेला लेकर गांव में घूमना शुरू कर देता है। जरा रुको महेश, 1 मिनट चाउमीन दे दो मुझे, आज नाश्ता नहीं बनाया मैंने, यही खा लूंगी। महेश सीता को 1 प्लेट चाउमीन देकर आगे चला जाता है। सीता जैसे 1 चम्मच चाउमीन अपने मुंह के पास लाती है, चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अपने कमरे में बैठा चिंटू ये सब कुछ देख लेता है। मतलब ये चुड़ैल सभी चाउमीन खाने वालों को पकड़ कर ले जा रही है, पर क्यों? मुझे मम्मी को बचाना होगा और बाकी सभी को भी। चिंटू बचपन से ही बड़ा होशियार था और वो बिना घबराए इस बारे में सभी गांव वालों को बताता है। सभी चुड़ैल को फंसाने के लिए एक प्लान बनाते हैं और चुड़ैल को अपनी तरफ बुलाने के लिए संतोष जानबूझकर महेश से चाउमीन लेकर खाना शुरू करता है। चाउमीन की स्मेल आते ही पारो वहाँ पहुँच जाती है। कब चाउमीन खाना छोड़ोगे रे तुम सब? इतनी जल्दी मेरे मोमो को भूल गए सभी। चुड़ैल पारो अपने साथ संतोष को भी ले जाती है। सभी गांव वाले चुड़ैल का पीछा करते हुए जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं। गांव से गायब हुए सभी लोग वहीं उन सलाखों में कैद थे, पर कोई दुखी नहीं दिख रहा था। सभी आराम से मोमो खा रहे थे। कौन हो तुम? छोड़ दो मेरी मम्मी को। नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये सभी चाउमीन पसंद करते हैं, मैं इन सबको मोमो खाना सिखा रही हूँ। पहली बार ऐसी चुड़ैल देखी है। कौन हो बहन तुम? मुझसे क्या पूछ रहे हो? पूछो महेश से, जिसने मुझे इसी जंगल में मारकर फेंक दिया था। मैं चीज मोमो वाली पारो हूँ। एक रात अपने कंपटीशन को खत्म करने इसने मेरा पत्ता साफ कर दिया, क्योंकि मेरे मन की इच्छा अधूरी रह गई थी। मैं चुड़ैल बन गई। उस दिन मैंने सोचा कि जब भी ये धोखेबाज किसी को चाउमीन खिलाएगा मैं उसे गायब कर दूंगी, ताकि सबका इल्जाम महेश पर आ जाए और तुम सब उसे गांव से निकाल दो। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों को मोमो खिलाने से मुझे खुशी मिलती है, इसीलिए मैं सभी को यहाँ लाने लगी। हर रात मैं यहाँ मोमो का ठेला लगाती हूँ और इन सबको मोमो खिलाती हूँ। ये बिल्कुल ठीक कह रही है गांव वालों, ये बुरी चुड़ैल नहीं है। अरे आप लोग क्या इस चुड़ैल की बातों को मान रहे हैं? अरे इसकी चोटी पकड़कर काटिए और फेंक दीजिए इसे गांव से बाहर। ये सुनते ही पारो चुड़ैल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और महेश की छाती पर कूद जाती है। डर से महेश सारी सच्चाई उगल देता है। छोड़ दो पारो उसे मत मारो, उसकी सजा उसे पुलिस वाले देंगे। तुम बुरी नहीं हो, हमें बताओ हम तुम्हें कैसे मुक्ति दिलाएं। गांव में जंगल के बीचों बीच मेरी लाश है, उसे जला दो, पर उसके पहले मैं तुम सभी को अपने बनाए मोमो खिलाना चाहती हूँ। और पहली बार एक चुड़ैल गांव में अपना ठेला लेकर यहाँ से वहाँ मोमो मोमो बोलती हुई घूमती है और सभी को मोमो खिलाती है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है और महेश को अपने साथ ले जाती है। अब मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी आत्मा मुक्त हो रही है, मैं चलती हूँ। थैंक यू चिंटू। पारो चुड़ैल की आत्मा आसमान की ओर जाती हुई गायब हो जाती है और वीरानपुर गांव फिर से खुशहाल हो जाता है।